से स्वागत करना चाहूंगा इस विनोरा के हाइब्रिड बिजनेस अपॉर्चुनिटी में। जिस अपॉर्चुनिटी का जो बेसिक टॉपिक है हमारे बीच में लोन प्रोसेस, यानी लोन प्रोसेस के ऐसे कौन कौन से बेसिक टिप्स हैं जो हमें फॉलो करना चाहिए, जिसके माध्यम से हम ज्यादा से ज्यादा लोन लीड्स, सक्सेसफुल लीड्स निकाल सके, रिजेक्शन हमारे कम हो और ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट्स के साथ में हमारा क्या बन सके, एक रिलेशन बिल्डअप हो सके। तो इन सभी चीजों को सीखने के लिए आज हमारी जो बिजनेस क्लास है, इस बिजनेस क्लास में हम सभी उपस्थित हैं और इस बिजनेस क्लास के माध्यम से आज हम सीखने वाले हैं कुछ बेसिक टिप्स। ध्यान दीजिए, वी हेल्प टू प्रोसेस योर लोन फाइल्स। साथियों, विनोरा, आपको बता देना चाहता हूं, विनोरा आपके लोन प्रोसेस यानी आपकी लोन फाइल को प्रोसेस करने के लिए एक माध्यम है। विनोरा आपके लोन फाइल को प्रोसेस करने के लिए एक माध्यम है। विनोरा अपनी जेब से ना तो आपको लोन देता है, ना विनोरा के किसी डिस्ट्रीब्यूटर के कहने पे आपको लोन मिलता है और ना ही मैनेजमेंट के कहने पे लोन मिलता है। यानी विनोरा एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस के माध्यम से आप यहां से अपनी लोन फाइल को अप्लाई कर सकते हैं और इस एप्लीकेशन को कंप्लीट करने के लिए विनोरा का हर एक डिस्ट्रीब्यूटर, विनोरा मैनेजमेंट, विनोरा टीम आपको हेल्प करेगा ताकि आप यहां से अपने बेनिफिट्स, अपने लोन के प्रोसेस को यहां से कंप्लीट कर सके। और उन सभी चीजों के लिए, उन सभी टॉपिक्स के लिए विनोरा डेली आप सभी साथियों के बीच में ये क्लास चलाएगा और इस क्लास के माध्यम से आप और अपने बिजनेस पार्टनर्स को आपको इस बिजनेस मीटिंग में लेकर आना होगा, जहां से आप इन सब चीजों के बारे में सीखने वाले हैं कि आप इस सिस्टम से पर्सनल लोन कैसे प्रोसेस कर पाएंगे, बिजनेस लोन कैसे अप्लाई कर पाएंगे, आप इस बिजनेस के माध्यम से गोल्ड लोन को कैसे प्रोसेस करेंगे या क्रेडिट कार्ड को कैसे प्रोसेस करेंगे, क्रेडिट स्कोर क्या होता है, ई नेच क्या होता है। साथियों, इन सभी बेसिक टिप्स के बारे में मैं आप सभी साथियों को बताने वाला हूं। ये बड़े ही ध्यानपूर्वक से आप सभी साथी सुन लीजिएगा, ध्यान दे लीजिएगा। यदि आप में से किसी भी साथी के पास कॉपी पेन है तो कॉपी पेन में नोट भी कर लीजिएगा। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं क्रेडिट स्कोर। ध्यान दीजिए, क्रेडिट स्कोर क्या होता है। क्रेडिट स्कोर आपकी क्रेडिटेबल, जो आपकी क्रेडिटिविटी होती है उसको शो करता है, यानी आपकी जो क्रेडिटेबिलिटी है मार्केट में कितनी अच्छी है, कितनी फेयर है। अब उसका एक सीधा साधा उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूं। आज मैंने पवन सर को एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलिए, मैंने पवन सर को 10,000 रुपए किसी कारणवश उधार दिए और पवन सर को मैंने एक टर्म्स दिया कि सर आपको हर महीने 3,000 रुपए मुझे वापस रिटर्न करने हैं। और पवन सर इस पूरे प्रोसेस को 4 महीने में रेगुलर एक डेट थी, यानी जिस दिन की एक डेट दी थी रोहित जी ने कि 10 तारीख को मेरे खाते में पैसा क्रेडिट हो जाना चाहिए, उस डेट तिथि को रेगुलर कंपनी में या पवन जी मेरे खाते में क्रेडिट कर देते हैं। तो पवन जी का जो क्रेडिट है मेरे लिए बिल्कुल ओके है, पवन जी का क्रेडिट मेरे लिए बिल्कुल ओके है। तो ठीक उसी तरह जो भी बैंक आपको या जो भी एनबीएफसी बैंक आपको, चाहे वो आपका साहूकार हो, जिस लोकल फाइनेंसर हो, किसी भी व्यक्ति से अगर आप लोन ले रहे हैं या कोई उधार ले रहे हैं, तो उस पैसे को अगर आपने डेट थी, जो दिनांक होती है उस डेट तक आपने रिटर्न कर दिया बिल्कुल फेयर तरीके से, वो आपके क्रेडिट स्कोर को रिप्रेजेंट करता है। तो ठीक ये क्रेडिट स्कोर आउट ऑफ 900 में से मिलता है। ध्यान दीजिए, एक फाइनेंशियल सेगमेंट में जो आपका क्रेडिट स्कोर है वो टोटल 900 में से मिलता है। जैसे हम कहते हैं ना 100 में से 100 नंबर, 100 में से 90 नंबर, तो उसी तरह जो आपकी क्रेडिट की वैल्यूशन होती है, क्रेडिट का वैल्यू जो होती है वो 900 में से आपको वैल्यू मिलती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे पास यहाँ पे 4 सेगमेंट में क्रेडिट स्कोर अवेलेबल है। पहला सेगमेंट है पुअर, 300 टू 550, ऐसे पर्सन जिनकी क्रेडिट स्कोर बिल्कुल खराब है। अब खराब कैसे होता है ये समझने की बात है। आप में से किसी साथी ने एक मोबाइल फोन लिया और उस फोन की किस्त को हर महीने की 10 तारीख को पे करना है। ध्यान दीजिए, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम 10 तारीख को हमारे बैंक खाते से तो उसको बाउंस कराते हैं और 11 तारीख को, 12 तारीख को हम क्या करते हैं, उसको नगद कैश जाके देके आते हैं। भले ही आप कितने भी अच्छे हो, एक लायबल कस्टमर बन चुके हो, कंपनी को पैसा देने जा रहे हो, लेकिन आपका एक दिन का डिले पेमेंट, 1 मिनट का डिले पेमेंट आपके क्रेडिट स्कोर को इंपैक्ट करता है, आपके क्रेडिट स्कोर को इंपैक्ट करता है। इस चीज को जरूर ध्यान दीजिएगा। तो आप में से जितने भी साथी, अगर कोई भी बिजनेस पार्टनर ने कभी कोई लोन लिया है, चाहे वो कार लोन हो, मोबाइल लोन हो, फ्रिज लोन हो, कंज्यूमर लोन हो, ना एक्सवाइजेड कोई सा भी लोन हो, तो जिस दिन आपके बैंक खाते में
वो लोन डेबिट होता है, उस दिन ही आप उस बैंक खाते में एक दिन पहले अपना पैसा कम से कम जमा रखें, ताकि आपकी किस्त बिल्कुल टाइमली आपके खाते से कट सके। पहली चीज एवरेज। अब एवरेज क्या होता है, आपने पिछला कोई लोन लिया और बड़ी मुश्किल से आपको कोई दूसरा लोन मिल गया, और दूसरे लोन मिलने के बाद आपने धीरे धीरे इस चीज को समझा कि नहीं, मुझे मेरे खाते से ही क्रेडिट का पेमेंट करना होगा, तो आपने अपने खाते से इसको एवरेज बनाने के लिए खाते से स्टार्ट कर दिया। तो जैसे जैसे आप अपने खाते से रेगुलर किस्तें देंगे, टाइमली किस्तों को पे करेंगे, तो आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ते हुए क्रम में आगे बढ़ता चल जाएगा, बढ़ते हुए क्रम में आगे बढ़ेगा। तो आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो एवरेज के केस में चला जाएगा। इसके बाद आप देख पा रहे हैं कि 650 टू 750 गुड, यानी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म पे मैक्सिमम एनबीएफसी आपको लोन देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, एप्लीकेबल रहते हैं कि हाँ मैं इस व्यक्ति को लोन दूंगा, मैं इस व्यक्ति को लोन दूंगा। आप ध्यान दीजिए, ये चीज सबसे ज्यादा समझने की चीजें हैं कि सबसे ज्यादा जो लोन मिलता है वो 650 टू 900 इस क्राइटेरिया में रहने वाले लोगों को मिलता है, 650 टू 900। अब आगे हम और चलते हैं, हमारा क्रेडिट स्कोर और भी अच्छा है, 750 प्लस है। 750 प्लस अगर हमारा क्रेडिट स्कोर है, तो आप ये समझ लीजिए आपको लोन करने के लिए अच्छे अच्छे बैंकिंग कंपनियां, एसबीआई, आईसीआईसी, एचडीएफसी, इस तरह की नेशनलाइज कंपनियां आपको लोन देने के लिए तैयार बैठी है, लोन देने के लिए तैयार बैठी है, बशर्ते आप उनके टर्म्स को पूरा कर रहे हो, बशर्ते आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा हो। जैसे जैसे आपका क्रेडिट स्कोर डाउन होता रहेगा, वैसे वैसे आपका जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट रेट है, वो बढ़ता हुआ रहेगा, और जैसे जैसे आपका सिविल स्कोर एक्सेलेंट की तरफ बढ़ेगा, वैसे वैसे आपका इंटरेस्ट रेट डाउन होता चला जाएगा। बहुत सारी चीजें इसमें इंप्लिक्ट करती हैं। तो आपको ये समझ लेना जरूरी है कि हर एक व्यक्ति के लिए, यानी विनोरा में उपस्थित हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक बिजनेस पार्टनर के लिए उसका क्रेडिट स्कोर सबसे बड़ा हथियार है कि उसको इन फ्यूचर एक अच्छा क्रेडिट मिल सके, एक अच्छा क्रेडिट मिल सके। कई बार हमने सुना होगा 1,000 रुपए का लोन हुआ, आखिर क्या कमी रहेगी कि 1,000 रुपए का लोन हुआ, 1 लाख रुपए का लोन हुआ, 50,000 का ही लोन हुआ, किसी व्यक्ति को 5 लाख का हुआ और किसी व्यक्ति को 10 लाख का। तो हर प्रोफाइल अलग अलग होते हैं, और ये जो बिजनेस है, ये जो लोन का प्रोसेस है, ये प्रोफाइल पे डिपेंड करता है कि आपका क्या प्रोफाइल है, कैसे आप इस यहां से इसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो क्रेडिट स्कोर के बारे में मैंने आप सभी साथियों को बताया, इस चीज को जरूर से जरूर ध्यान दीजिएगा कि आपको अपने क्रेडिट स्किल को इंक्रीज करने के लिए अपने लोन पेमेंट को हमेशा टाइमली अपने बैंक खाते से पे करना है, अपने बैंक खाते से सेम डेट में ई नेच के द्वारा पे करना है। अब आप यहाँ पे देख पाएंगे ई नेच। ई नेच क्या है? ई नेच एक एनपीसीआई का एक एनपीसीआई का एक प्रोसेस है, जहां से आपकी किस्त ईएमआई के माध्यम से, नहीं हर महीने जो ईएमआई है, उस ईएमआई के माध्यम से आपके बैंक खाते से डेबिट होती रहेगी। ये वो प्रोसेस है। तो आप जब भी कभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कोई लोन लेते हैं, तो आपको एक इनेज मैंडेट। हेलो, वॉइस आ रही है सर मेरी? पवन सर, वॉइस आ रही है मेरी? ओके। तो ये जो इनेज प्रोसेस है, इनेज प्रोसेस आपके प्रोसेस को वेरी यस करता है। सर। तो इस इनेज के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, इनेज के माध्यम से आपका जो ईएमआई है वो डेबिट होता है। अब हम आपको ऐसे कौन कौन से प्रोसेस में हेल्प करेंगे, आपके पर्सनल लोन के लिए आपको हेल्प करेंगे, आपके बिजनेस लोन के लिए आपको हेल्प करेंगे, गोल्ड लोन लेना है तो आपको हेल्प कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड आपको अप्लाई करना है तो हेल्प कर सकते हैं। तो आप विनोरा के माध्यम से इन सभी सर्विसेज को क्या कर सकते हैं, इन सभी सर्विसेज की डिटेल्स को आप यहां से प्रोसेस कर सकते हैं, और आप यहां से आगे बढ़ सकते हैं। मैं आज केवल आप सभी साथियों के बीच में केवल बेसिक चीजें बता रहा हूं, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे, डेली कुछ ना कुछ नई चीजें सीखेंगे, ताकि हम हमारे बिजनेस को और ग्रोथ या और तेजी दे सकें। अब हम चलेंगे आगे। पर्सनल लोन, ध्यान देने की बात है, मार्केट में बहुत सारे लोन आपने देखा होगा, होम लोन देखा होगा, मॉर्गेज लोन देखा होगा, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन।
आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पर्सनल लोन। पर्सनल लोन उस लोन को कहते हैं जो बैंक आपको अच्छे क्रेडिट स्कोर को देख करके देता है। यानी आपको जो लोन मिलेगा, आपको जो लोन मिलेगा आपके अच्छे क्रेडिट स्कोर के अनुसार मिलेगा। ध्यान दीजिए, आपके घर में एसी है, बंगला है, कार है, गाड़ी है, XYZ कुछ भी हो, आप चाहे कितने भी अरबपति हो, साथियों एक बार 1 मिनट में होल्ड लूंगा। दोस्तों इसको आज का सेशन अच्छा लग रहा है, उन लोग के बारे में जानकारी ले रहे, एक बार हैंड राइज करें जब तक रोहित सर आते हैं। सॉरी साथियों, कुछ अर्जेंट कॉल के कारण मैंने कॉल को डिस्कनेक्ट किया। चलिए साथियों, अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं पर्सनल लोन उस लोन को कहते हैं जो आपको आपके अच्छे क्रेडिट स्कोर को देख करके बैंक देता है। यानी कोई भी बैंक या कोई भी एनबीएफसी कंपनी आपको लोन कब देगी? आपकी अच्छी शक्ल को देख के नहीं देगी। ध्यान दीजिए, आप चाहे कितने गोरे हो चाहे कितने काले हो, उस चीज को देखकर नहीं देगी। आपके जेब में चाहे कितने पैसे हो या ना, उस चीज को देखकर नहीं देने वाली। बैंक आपको लोन आपके एक अच्छे क्रेडिट स्कोर को देख के देने वाली है। आपका अगर क्रेडिट स्कोर अच्छा होगा तो बैंक आपको खुद आगे से भागकर देने के लिए आएगी कि सर हमारा ये लोन है, आप ये लोन ले सकते हैं। तो आपको अपने क्रेडिट स्कोर पे क्या करना है? फोकस करना है कि मेरा क्रेडिट स्कोर कभी खराब ना हो। मैंने जो डेट जिस बैंक से ली है रिपेमेंट करने की, मेरा रिपेमेंट सेम डे सेम टाइम ईएमआई के माध्यम से मेरे बैंक खाते से कटे। तो इस चीज को आपको ध्यान देना है। दूसरी चीज, इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि आपको बिना किसी दस्तावेज यानी बहुत कम दस्तावेजों में आप पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हैं। यानी पर्सनल लोन के लिए आपको ना तो घर का डॉक्यूमेंट चाहिए, ना किसी रजिस्ट्री कोई रजिस्ट्री चाहिए, या इस प्रोसेस को करने के लिए 15 दिन 20 दिन 25 दिन नहीं चाहिए। इस प्रोसेस को करने के लिए मात्र 5 मिनट से लेकर 5 दिन में आपका लोन होता है। 5 मिनट से लेकर के 5 दिन में आपका लोन होता है। तो ये दस्तावेज, जितने भी दस्तावेज होते हैं, बहुत कम दस्तावेज के माध्यम से आप अपने इस लोन को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, लेकिन पर्सनल लोन में आपको ब्याज जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है थोड़ा ज्यादा देना पड़ता है। ध्यान दीजिए, और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट वेरी करता है बैंक टू बैंक, बैंक टू एनबीएफसी बैंक, बैंक टू प्राइवेट लेंडर। ध्यान दीजिए, इन सब चीजों को आपको समझना है कि आपको कितना ज्यादा इंटरेस्ट कैसे लग सकता है। यानी एक नेशनलाइज बैंक है, उसके कुछ क्राइटेरिया है, उसके कुछ प्रोफाइल है। तो नेशनलाइज बैंक केवल उन्हीं लोगों को करेगी। एक एनबीएफसी बैंक है, एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी होती है, उनके कुछ क्राइटेरिया है, वो केवल उन्हीं लोगों को करेंगे। एक एनबीएफसी में एक ऐसा पार्ट भी आता है प्राइवेट फाइनेंसर, जो हर किसी व्यक्ति को भी लोन करते हैं। रिक्शा चलाने वाले को लोन कर देंगे, या सब्जी के ठेले वाले को लोन कर देंगे पर्सनल लोन। तो इस तरह के बहुत सारे लोन होते हैं, और इन सभी लोन का जो प्रोसेस होता है, अमाउंट होता है, वो क्या होता है? अलग अलग इंटरेस्ट रेट पे होता है। तो ये पर्सनल लोन आपके सिक्योर्ड लोन, यानी किसी चीज को, दस्तावेज को देने से सिक्योर होकर के ये अनसिक्योर्ड लोन में आता है। यानी ये अनसिक्योर्ड लोन है, जिसे हम इसे कहते हैं अनसिक्योर्ड लोन। आपको बैंक ने पैसा दिया बिना कुछ लिए दिए, केवल आपके अच्छे क्रेडिट स्कोर को देख करके। अब कल को आपकी नीयत बिगड़ जाती है, या आप प्राइवेट उसको टाइम से नहीं पे कर पाते, तो किसी ना किसी रीजन से ये जो पैसा होता है अनसिक्योर होता है। तो इस रीजन से बैंक यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा ब्याज लेकर के आपसे क्या लेती है? आपको लोन देती है। तो आपको आज जो मैं प्रोसेस लोन के बारे में बताने वाला हूं, तो आप यहां से प्रोसेस कर सकते हैं, और थोड़ी सी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको यहाँ पे ज्यादा लगती है। अब हम आगे बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स फॉर लोन। लोन लेने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए? आज हम इस विनोरा बिजनेस के साथ अगर लोन एप्लीकेशन को अप्लाई करेंगे, या लोन लेना चाहेंगे, या इन फ्यूचर कभी भी आप किसी और प्लेटफॉर्म से लोन ले रहे हो, बैंक से लोन ले रहे हो, तो आपको ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, इन सभी चीजों का आप जरूर से जरूर ध्यान दे लीजिए। देखिए, हम डिजिटल वर्क कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं? डिजिटल वर्क कर रहे हैं, और एक स्मार्ट तरीके से कर रहे हैं।
हमें किसी भी प्रकार के फिजिकल डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। हमें इस विनोरा बिजनेस में आप जो भी लोन अप्लाई करेंगे, आपके किसी भी फिजिकल डॉक्यूमेंट्स की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। जो भी अगर हमें डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट पड़ेगी, वो सभी डिजिटल स्कैन कॉपी में रिक्वायरमेंट पड़ेगी या फिर पीडीएफ फॉर्मेट में रिक्वायर पड़ेगी। तो आपके पास आपका एक स्मार्टफोन होना चाहिए। आपके पास आपका एक स्मार्टफोन होना चाहिए, जिसे हम एंड्रॉइड फोन भी कह सकते हैं या आईओएस फोन भी कह सकते हैं। स्मार्टफोन आपके पास होना चाहिए। दूसरा, आपका जो फोन है, उस फोन में जो मोबाइल नंबर है और ईमेल आईडी है, वो आपके फोन में होना चाहिए। यानी मैंने लिंक इसीलिए लिखा है कि आपके फोन में ईमेल आईडी और आपके पास एक मोबाइल नंबर होना चाहिए, जिस ईमेल आईडी और मोबाइल के माध्यम से आप लोन एप्लीकेशन को अप्लाई करेंगे। जब आप लोन अप्लाई करेंगे तो उस प्रोसेस में आपको एक सेल्फी भी प्रोसेस करनी होगी। बैंक ये देखता है, क्योंकि बैंक आपके घर नहीं आ रहा, ना ही बैंक का कोई रिप्रेजेंटेटिव आपके घर आ रहा है। बैंक आपका जो भी प्रोसेस करेगा वो आपके सेल्फी को देख के करेगा। मैंने आपको बताया ना कि बैंक आपके अच्छे क्रेडिट स्कोर को देख करके लोन दे रहा है। ना तो आपकी शक्ल को देख के दे रहा है, ना आपके घर को देख के दे रहा है, ना कुछ और देख के दे रहा है। बैंक आपके अच्छे क्रेडिट स्कोर और अच्छे बैंकिंग क्रेडिबिलिटी को देख करके आपको लोन दे रहा है। तो आपको एक सेल्फी फोटो लगेगी, इसके साथ आधार कार्ड, दोनों साइड की फोटो। कुछ बैंक्स ऐसे होंगे, कुछ प्रोसेस ऐसे होंगे जहां पे आपको बोला जाएगा कि आप अपने आधार कार्ड की फोटो खींच करके अटैच करिए, आप अपने पैन कार्ड की फोटो खींच करके अटैच करिए। और इस चीज को और भी इजी करने के लिए, डिजिटल करने के लिए, आपका मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। आपका मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। ध्यान दीजिए। तो आप ये ध्यान दीजिए, जिस भी व्यक्ति का आप लोन कर रहे हो, उसके पास एक एंड्रॉइड फोन होना चाहिए, उसका एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी होनी चाहिए। अगर उसके फोन से आपने एक लोन अप्लाई कर दिया है और सेम कंपनी का किसी और व्यक्ति का लोन अप्लाई करेंगे, अगर पहला लोन रिजेक्ट हो चुका है तो दूसरा भी रिजेक्ट हो जाएगा साथियों। इस चीज को ध्यान दे लीजिएगा। बिकॉज हर ऑनलाइन लैंडिंग कंपनी आपके हर एक्टिविटी, यानी किस बैंक से आपके पास मैसेज आया, किस लोकेशन से आप ये लोन अप्लाई कर रहे हैं, आप अगर गलत लोकेशन या गलत पिन कोड भी डालेंगे तो बैंक उसको वेरीफाई कर लेगी कि आप किस लोकेशन से लोन अप्लाई कर रहे हैं। आपके पास आपके पूरे एसएमएस में ऐसे कौन कौन से एसएमएस है जहां से आपके लोन बाउंसिंग का कोई मैसेज दिख रहा हो या आपके नेगेटिव बैलेंस का कोई बैलेंस दिख रहा हो। तो इस चीज को आप देख लीजिए, ध्यान ले लीजिए कि आपके स्मार्टफोन का जो एक्सेस होता है, उस एक्सेस में आपकी गैलरी, आपके एसएमएस और आपकी लोकेशन का क्या होता है, एक्सेस होता है। आप किसी भी ऑनलाइन लेंडर का जब लोन लेने के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको उन सभी ऑप्शंस को यस करना ही होगा। अगर आप उसको यस नहीं करोगे तो आप वहां से लोन एप्लीकेशन को अप्लाई ही नहीं कर पाओगे। इसके साथ साथ आपके पास एक पैन कार्ड होना चाहिए। बिना पैन कार्ड के आपको लोन नहीं मिलेगा। यानी आपको ये चीज बड़ा ही ध्यान से रखना पड़ेगा कि बिना पैन कार्ड आपका लोन नहीं मिलेगा। इसके अलावा आप देख पा रहे हैं आपका बैंक स्टेटमेंट पीडीएफ फॉर्मेट में आपके पास, या तो आप अपनी नेट बैंकिंग से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आपके पास नेट बैंकिंग का प्रोसेस होना चाहिए। नेट बैंकिंग का मतलब इंटरनेट बैंकिंग। आपके पास आपके बैंक के नेट बैंकिंग का, इंटरनेट बैंकिंग का यूजर आईडी एंड पासवर्ड होना चाहिए, जिससे आप ऑनलाइन वेरिफिकेशन के समय एनपीसीआई की साइट पे जाकर के वेरीफाई कर सकें, जो ईनेच वाले मैंडेट ऑप्शन को, ईनेच को ऑनलाइन वेरीफाई करा सकें। इसी के साथ साथ आपके पास डेबिट कार्ड होना चाहिए। इनकेस अगर मान लीजिए आप नेट बैंकिंग यूज नहीं करते हैं तो आपके पास एक वैलिड क्या होना चाहिए, डेबिट कार्ड होना चाहिए। डेबिट कार्ड इट मींस आपका रुपे कार्ड हो गया या मास्टर कार्ड हो गया, जो आपका एटीएम कहलाता है, वो आपका डेबिट कार्ड हो गया। इसके अलावा कुछ बैंक्स यूपीआई के माध्यम से भी आपके अकाउंट को वेरीफाई करते हैं। ठीक है, तो आपको इन सभी चीजों का डॉक्यूमेंटेशन प्रिपरेशन आपके पास होना चाहिए। अगर आप किस भी व्यक्ति का लोन अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यह ध्यान में रखना है कि उस व्यक्ति के पास ये सभी डॉक्यूमेंट या ये सभी चीजें अवेलेबल हैं या नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब इसके बाद हम लोन किस व्यक्ति को दे सकते हैं। अभी हम पर्सनल लोन की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। पर्सनल लोन हम किस व्यक्ति को दे सकते हैं, पहला हम उस व्यक्ति को लोन देंगे जो सैलरीड पर्सन है। जो सैलरीड पर्सन यानी जो व्यक्ति सैलरी पे काम करता है, जॉब करता है, जिसकी हर महीने खाते में
तनख्वाह आती है, चाहे वो उसके IMPS क्रेडिट होती हो, NEFT क्रेडिट होती हो, चाहे उसके बाई चेक के माध्यम से क्रेडिट होती हो, इसमें कैश एप्लीकेबल नहीं है। यानी जिस व्यक्ति के खाते में ऑनलाइन माध्यम से खाते में अमाउंट क्रेडिट होता है या कंपनी के चेक के माध्यम से अमाउंट क्रेडिट होता है, हम उस व्यक्ति को यहां से लोन एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं, उस व्यक्ति को हम लोन के लिए यहां से प्रोसेस कर सकते हैं। अब मैं आगे और भी चीजें बताऊंगा कि किस बैंकिंग में हमें कितने कितने रुपए की सैलरी चाहिए होगी। बाकी एक सिंपल सा प्रोसेस बताता हूं, मिनिमम 10,000 रुपए की सैलरी हमें एक व्यक्ति की चाहिए जो कि उसके बैंक खाते में क्रेडिट होती हो, सब कुछ कट पिट करके, यानी उसकी नेट सैलरी अकाउंट में कम से कम 10,000 रुपए आनी चाहिए। इसके अलावा आपने बहुत सारे लोग ऐसे देखे होंगे जो खुद की दुकान खोल के बैठे होते हैं, जिनकी खुद की कोई दुकान होती है, वो जॉब नहीं कर रहे होते हैं, उनके पास GST नंबर नहीं होता है, तो ऐसे लोगों को भी हम पर्सनल लोन ऑफर करेंगे जो सेल्फ एम्प्लॉयड हो और जिनका बैंक स्टेटमेंट यानी उनका जो बिजनेस स्टेटमेंट है, बैंक स्टेटमेंट है, वो अच्छा हो, जो डेली एंड ऑफ द डे जो EOD लिखा हुआ है, मेंटेन EOD, इट मींस वो डेली अपने एंड ऑफ द डे में बैंक बैलेंस को मेंटेन करते हैं। अब बैंक बैलेंस मेंटेन करना क्या होता है, इस चीज को समझिए। हम लोग क्या करते हैं, मैं कहता हूं जितने भी सैलरीड पर्सन है या जो इस चीज को नहीं समझते हैं, वो क्या करते हैं, आज मेरे खाते में 10,000 रुपए, 11,000 रुपए, 15,000 रुपए सैलरी आई, शाम को मैं गया ATM, निकाला 15,000 रुपए और उस 15,000 रुपए के बैंक खाते को कर दिया बैलेंस जीरो। आप ये ध्यान दे लीजिए, अगर आप इस तरह की एक्टिविटी करते हैं, तो एंड ऑफ द डे जो बैलेंस होता है, जो मेंटेन बैलेंस होता है, वो आपका कभी भी मेंटेन नहीं होगा। और इन फ्यूचर कभी भी अगर आप किसी भी बैंक में लोन के लिए अप्लाई करेंगे, तो आपका लोन अप्लाई करते समय आपका जो अमाउंट एलिजिबिलिटी बनेगी वो बहुत ही कम बनेगी। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि मेरी जरूरत अगर आज 10 दिनों की 5,000 की है, तो मैं 5,000 निकाल करके मेरा काम कर लूं, अगले 10 दिन के बाद वापस 5,000 ले लूं, लेकिन एक मिनिमम जो एंड ऑफ द डे कि मुझे ये बैलेंस तो हमेशा मेंटेन रखना है। एक प्रोफेशनल पर्सन जैसे कोई CA हो गया, वकील हो गया, डॉक्टर हो गया, हम इन व्यक्तियों को भी क्या कर सकते हैं, पर्सनल लोन कर सकते हैं, जिसकी गुड बैंकिंग यानी एक अच्छी बैंकिंग हो, मेंटेन करता हो अपनी बैंकिंग को, एंड ऑफ द डे अपने बैंक खाते में कम से कम बैलेंस रखता हो, 5,000 रुपए, 7,000 रुपए, 8,000 रुपए, बैलेंस उसके पर डे उसके खाते में मेंटेन होता हो। ठीक है, तो ऐसे लोगों को हमें फोकस करना है, यानी हमें जब लोन कर रहे हो या किसी व्यक्ति से लोन के बारे में बात कर रहे हो, तो हमें इन चीजों को पूछ लेना है व्यक्ति से, ताकि हम एक बिल्कुल जेन्युइन चीजों को इनपुट कर सके और जेन्युइन रिजल्ट मिल सके। नहीं तो अगर हर किसी व्यक्ति का लोन अप्लाई करोगे, तो हो सकता है आपका रिजेक्शन ज्यादा है और आप खुद परेशान हो जाओगे, सर मैं तो जो भी फाइल लगाता हूं सब रिजेक्ट हो जाती है, जो भी फाइल लगाता हूं सब रिजेक्ट हो जाती है। मैंने 3 फाइल लगाई है, 3 में से 2 फाइल का अप्रूवल मेरे सामने आया हुआ है। आज एक फाइल मैंने और प्रोसेस करी है, जिस फाइल के प्रोसेस में 3 लाख रुपए का ऑफर जनरेट हो चुका है, लेकिन किसी कारणवश वो पूरा प्रोसेस नहीं हुआ, उनकी नेट बैंकिंग नहीं होने के कारण या उनके बैंक खाते में बैलेंस नहीं होने के कारण। अब वो जब तक उस प्रोसेस में बैंक उसे वेरीफाई नहीं करेगा, रीवेरीफाई करेगा, बैंक उसको रीवेरीफाई करने के बाद चेक करेगा एंड ऑफ द डे का बैलेंस, तो हो सकता है वो अमाउंट कुछ रिड्यूस हो जाए। तो आपको ये चीज ध्यान देनी है कि बैंकिंग बहुत मैंडेटरी करती है, एक पर्सनल लोन के लिए भी, एक बिजनेस लोन के लिए भी। और हैव ए गुड क्रेडिट स्कोर, जिसका क्रेडिट स्कोर अच्छा है, हर व्यक्ति यही कहेगा मैं चोर नहीं हूं या मैं साहूकार हूं, लेकिन आप इस चीज को उस व्यक्ति से दिन 4 बार पूछ लीजिएगा, 5 बार पूछ लीजिएगा, अगर वो नहीं भी बताए तो उसको बोल दीजिएगा भैया तुम्हारा 1 साल का बैंक स्टेटमेंट दे दो, PDF फाइल दे दो, आप उस बैंक स्टेटमेंट में देख लीजिएगा, अगर कोई किस्त कटी है, वो किस्त रेगुलर हर महीने उस डेट को कट रही है, नहीं कट रही, इट मींस वो किस्त बाउंस चल रही है, या फिर उस किस्त को उसने लेट जमा किया है, या फिर उस किस्त को उसने बाई कैश जमा करा है, तो कहीं ना कहीं वो उसके क्रेडिट स्कोर में इंपैक्ट करेगा और उस रीजन से उसका लोन भी रिजेक्ट हो सकता है। तो जिस भी व्यक्ति का आप लोन करेंगे, तो आपको यह पता होना चाहिए कि उसका क्रेडिट स्कोर कैसा है, वो अपने उस क्रेडिट स्कोर को आइडेंटिफाई कर सके। ये कुछ छोटी छोटी बेसिक
चीजें हैं जो मैंने आप सभी साथियों को एक पर्सनल लोन के लिए मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया। और ऐसे अब हम डेली कुछ ना कुछ नई अपडेट्स लोन से रिगार्डिंग, डीमेट से रिगार्डिंग आपको देते रहेंगे। किस तरह आपको लोन अप्लाई करना है, एप्लीकेशन को प्रोसेस करना है, आपको सिखाते रहेंगे। तो आशा करता हूं साथियों, आप सभी साथियों ने बड़े ही ध्यानपूर्वक